ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 12 मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान महेशियों में मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और कुछ को ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उसमें तत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीब तथा मुक्त आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इनके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र है। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक वर्षा से पुण्यदायक होती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली है। इस समय यह स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महान नदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य का वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमस्सा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। यह ब्रह्महत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख है तथा वह विश्वलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है, ब्रह्मलोक देने वाली है। स्वर्ण मुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी पापा स्वर, कन्याकुमारी, अंतरिक्ष तथा सुखकारक नदी सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इन लोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तु का देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है वह अभिष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नियमित शरणाई तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में जाने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान तथा केदार नदी तीर्थ का जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान करने से धर्मराज गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसे महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान होने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। माघ शीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर स्वर्ण मुखरी नदी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग का अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान तथा त्रिलोक दान, लोदक दान पिता और नाना दोनों लोक के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। तामपड़ी और वेगवती नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इनके तट पर संगदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दयाभाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य काविक, वाचिक और मानसिक सभी पापों को नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से तथा कामिक पाप शरीर को सुखाने से, कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। इसी के साथ विदेश्वर संहिता का 12वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।